सत श्री अकाल, नमस्कार। डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल ते साडे इस खास प्रोग्राम संजीवनी विच तुहाडा स्वागत है। मैं विशाखा शर्मा। ये प्रोग्राम तुहाडी सेहत दा खास ध्यान रखदे ते गंभीर बीमारियां तो जागरूक करदे। चंगी नींद कई बीमारियों तो राहत दिंदी है, पर जेकर ये नींद ही चंगी तरह ना आवे तो फिर की होवेगा। कि रात नूं सोंदे समय तुसी भी वार-वार नींद टुटण तो परेशान हो तो तुसी स्लीप एपनिया तो प्रभावित हो सकते हो। स्लीप एपनिया की है, ये कितना को खतरनाक है, इसदे की सिम्पटम्स ने ते इसदा इलाज की है, इस सब दी जानकारी असीं साडे एक्सपर्ट डॉक्टर तो लवांगे। पर सब तो पहला साडी एक खास रिपोर्ट देखते हैं। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਚਾਨਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਨੀਂਦ ਵਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀ ਤੇ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਰਮਲੀ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ 50 ਤੋਂ 100 ਵਾਰ ਨੀਂਦ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਨਾਰਮਲੀ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ 50 ਤੋਂ 100 ਵਾਰ ਨੀਂਦ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਦਿਨ ਭਰ ਥਕਾਵਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ, ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਵਰਗੀਆਂ ਘਾਤਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣ: ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇਜ਼ ਖਰਾਟੇ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਖਰਾਟਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼, ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੀਂਦ ਟੁੱਟਣਾ, ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲਣਾ, ਨੀਂਦ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਣਾ, ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂੰਹ ਸੁੱਕਣਾ, ਦਿਨ ਭਰ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ, ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਣਾ, ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ, ਬ੍ਰੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਫੋਕਸ ਘੱਟ ਹੋਣਾ। ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਡਰਾਈਵ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੈਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਵੀਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਹੁਤ ਉਚਾਈ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਛੱਤ ਦੀ ਰੇਲਿੰਗ ਤੇ ਨਾ ਖੜੋ। 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सब तो आम स्लीप एपनिया है। इस विच गले दी मसल्स रिलैक्स होके साह नली नूं ब्लॉक कर दिंदियां, जिस कारण फेफड़ियां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाउंदी ते तेज खराटे आउंदे ने। दूजा सेंट्रल स्लीप एपनिया विच जदों साडा ब्रेन मसल्स नूं साह लैण लई प्रॉपर कमांड नहीं दे पांदा तां साह लैण विच तकलीफ हुंदी है। तीसरा कंपलैक्स स्लीप एपनिया। जदों ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया इलाज दौरान सेंट्रल स्लीप एपनिया विच बदल जांदा है तां इस नूं कंपलैक्स स्लीप एपनिया कहंदे ने। स्लीप एपनिया शुरू विच एक बहुत ही आम सेहत स्थिति जापदी है, क्योंकि ज्यादातर लोग खराटे मारन नूं कोई वड्डी समस्या नहीं मानते, पर इस दे कारण हर रात साडे खून विच ऑक्सीजन दी कमी हो जाती है। खून साडे शरीर दे सारे अंगां नूं ऑक्सीजन सप्लाई करदा है। ऑक्सीजन दी कमी कारण शरीर दे सारे अंगां दा कामकाज प्रभावित होण लगदा है, जिस कारण हाई ब्लड प्रेशर, शुगर ते हाई कोलेस्ट्रॉल दी समस्या होण लगदी है। इस तो इलावा हार्ट अटैक ते स्ट्रोक वर्गी जानलेवा स्थिति भी बन जाती है। थे जान ते बनाती है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुसी स्लीप एपनिया दे बारे समझो कि ये की है, इसकी शुरुआत किवें हुंदी है ते किहड़े लोग ज़्यादा प्रभावित हुंदे ने। रात नूं खराटे मारन नूं जिहड़ा बहुते लोग गंभीर समस्या नहीं मानते, लेकिन यह समस्या इन्नी ज़्यादा गंभीर है कि जेकर साह आउणा मुश्किल हो जाए तो फिर दिल पंप करना बंद कर दिंदा ते दिमाग भी कमांड देना बंद कर दिंदा, जिस तो बाद व्यक्ति की सीधा मौत हो सकती है। सो स्लीप एपनिया बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इस दे इलाज लई तुहानूं जरूर अपने डॉक्टर दे नाल संपर्क करना चाहिए है। इस दे होण दे कारण भी बहुत ने ते इस दे होण दा नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। सो जदों रात नूं सोंदे समय सानूं कई बार पता नहीं लगता कि असीं खुद स्लीप एपनिया दे शिकार हाँ, लेकिन स्लीप एपनिया नूं समझण दी बहुत ज़्यादा लोड़ है। जिस तरह तुसीं
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਰਟ ਡਾਕਟਰ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ। थैंक यू जी, वेलकम टू यू ऑल्सो। ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੈ ਕੀ। जी, स्लीप एपनिया बेसिकली टैक्नीकल वर्ड ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। बेसिकली ਜਿਹੜਾ वर्ड ਯੂਜ਼ नॉर्मल ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਖਰਾਟੇ ਦੀ ਦਿੱਕਤ। ਖਰਾਟੇ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਜਾਂ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਬੋਲ ਪਾਵਾਂਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ सो बेसिकली स्लीप एपनिया या खराटे की दिक्कत बेसिकली व्हाट हैपन्स इज कि जब रात में व्यक्ति सोता है तो सोने के समय में कुछ लोगों की फेशियल स्ट्रक्चर यानी जो फेस का जो बनावट है वो इस तरह से होती है कि जो उनके अपर एयरवेज हैं वो नैरो हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा नॉर्मल वॉक ऑफ लाइफ में कई लोगों की ठोड़ी पीछे की तरफ होती है और दांत पीछे की तरफ होते हैं, तो उस तरह के जो फेशियल स्ट्रक्चर्स होते हैं सोने के समय पर वो जो सांस की नली है इस फेशियल स्ट्रक्चर की वजह से नैरो हो जाती है। तो जो इस तरह के व्यक्ति हैं जब वो रात में सोते हैं तो सोने के समय पर वो जो सांस की नली है ये कंप्लीटली ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति सांस लेने के लिए स्नोर करता है या खराटे लेने की कोशिश करता है। सो खराटे अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है, बट खराटों के साथ जब दिक्कत शुरू हो जाए तब हम उसको खराटे की दिक्कत बोलते हैं। तो वो क्या क्या लक्षण हैं खराटों की दिक्कत के? पहला, व्यक्ति रात में खराटे के साथ साथ बीच में सांस लेना छोड़ देता है। सो कई बारी जो स्पाउसेस हैं, वाइफ्स हैं या बच्चे हैं वो बताते हैं कि जो मेरे फादर हैं या मदर हैं जब वो सांस लेते हैं सोने के समय पर कुछ देर के लिए सांस लेना ही बंद कर देते हैं, तो ये एक लक्षण होता है। दूसरा, बिकॉज रात भर खराटे लेते हैं, प्रॉपर नींद नहीं आती है, बार बार उठना पड़ता है, बिकॉज ऑफ विच कई बार यूरिन करने के लिए भी उठना पड़ता है, तो उसकी वजह से जिसको हम बोलते हैं स्लीप फ्रेगमेंटेशन, यानी प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आना, बार बार उठना खराटों की वजह से। तो अगले दिन जब व्यक्ति उठता है तो उस समय व्यक्ति अपने आप को, उसको लगता तो है कि मैं सो गया हूं, बट जब वो उठता है तो वो अपने आप को थका महसूस करता है। उसको लगता है कि मैं कुछ देर के लिए और सो जाऊं, और दिन के टाइम पे भी जब वो बैठा है तो उसको बैठे बैठे भी नींद आ जाती है। सो ये सारे के सारे लक्षण हैं। तो जैसे मैंने बताया, खराटा आना अपने आप में दिक्कत नहीं है, बट खराटे की वजह से अगर रात में बार बार उठना पड़े, यूरिन करने के लिए जाना पड़े, सवेरे अपने आप को फ्रेश महसूस ना करे, दिन के टाइम में बैठे बैठे बंदा थक जाए या सो जाए, कोई इंपॉर्टेंट काम करते करते सो जाए, तब हम इसको बोलते हैं खराटे की दिक्कत। ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖਰਾਟੇ ਆਣਾ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਟਾਈਪਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप। सो जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि भगवान ने हमारे को नींद दी है हम ताकि अगले दिन फ्रेश उठ के अपने काम कर सकें। सो जिनको खराटे की दिक्कत है या प्रॉब्लम है वो जब मॉर्निंग में उठेंगे वो अपने आप को फ्रेश महसूस नहीं करेंगे, वो दिन भर थके थके महसूस करेंगे, उनकी कंसंट्रेशन जो पावर है वो कम हो जाएगी, वो थोड़े से डिप्रेशन में जाएंगे बिकॉज नींद प्रॉपर तरीके से पूरी नहीं हो पा रही है, वो अपना फिजिकल वर्क प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। और कई बार हमने देखा है कि जब खराटे जिसको आते हैं, कई बार वो गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते चलाते इंपॉर्टेंट वर्क में वो सो जाते हैं। सो जो जिनको खराटे की दिक्कत है वो ना केवल अपने लिए रिस्क है, बट वो आसपास के लिए, लोगों के लिए, अपने फैमिली के लिए भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। सो अगर आपको रात में बार बार उठना पड़ रहा है, रात में आपको बार बार यूरिन आ रही है, आपके जो साथ वाले फैमिली मेंबर्स हैं वो बता रहे हैं आपको कि आप रात में सांस लेना बंद कर देते हैं या बहुत जोर से खराटे मारते हैं, तो इस तरह के अगर आपके पास कोई फीचर्स हैं तो आप उसको डिले मत कीजिए। इससे पहले कि दिक्कत हमारी बढ़े, आप अपने स्लीप स्पेशलिस्ट के पास जाइए, अपने आप को इवैल्यूएट करवाइए, अपने आप को डायग्नोस करवाइए और अपनी प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट करवाइए। बिकॉज अगर हम इसको जल्दी पकड़ लेंगे तो इसके जो शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेस से ही नहीं बचते, बल्कि लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस से भी हम
बच सकते हैं। बिकॉज कराटे की दिक्कत एक बीमारी नहीं है, ये मल्टीपल बीमारियां हैं। क्योंकि जिनको कराटे की दिक्कत होती है उनके शुगर भी अनकंट्रोल रहते हैं, उनको बीपी भी हो सकता है, उनको ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है, उनको हार्ट अटैक्स भी हो सकते हैं, तो उनको डिप्रेशन भी हो सकता है। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि बैठे बैठे सो भी जाते हैं तो गाड़ी से एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। सो ये शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेज एंड लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं, तो इस बीमारी को, ये बहुत सारी बीमारियों की एक बीमारी है स्लीप एपनिया, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। जी ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਾਲਰਸ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? मैं दीपक बोल रहा जी पटियाला तो जी। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मैं डॉक्टर साहब ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ 10 ਵਜੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟਦਾ। ਮੈਂ ਜਦ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਜਿਵੇਂ ਨਸ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ मैं डॉक्टर साहब ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ कि मैं सवेरे यानी कि 7 बजे तो लेके रात में 10 बजे तक खड़ा रहना। मेरी चाय की दुकान है, कम से कम मैं 500 पौड़ी चढ़दा उतरना, हर वेले मेरा चलने का काम है। मैनू रात ਨੂੰ सिर्फ 10 घंटे नींद आती है और मैं जेड़े पासे ਨੂੰ सो जाना सवेरे उसी पासे ਨੂੰ उठदा। इसकी कोई होर वजह, कोई मैनू कोई प्रॉब्लम तो नहीं कि मेरा बीपी शुगर सारा हार्ट बीट सब कुछ नील है। ये बताओ भी मेरी नस क्यों चढ़ती है सवेरे उठ के? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਜੱਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਪੀ ਸ਼ੂਗਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਸਾਂ ਚੜਨ ਦੀ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। जी, सो जैसे मैंने आपको बताया, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में जो सिम्टम्स हैं वो स्लाइटली डिफरेंट है। अब ये 10 आवर्स स्लीप लेते हैं, जो लेग्स में प्रॉब्लम है, सो भी हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इनको और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं डायबिटीज तो नहीं है, कहीं हाइपरटेंसिव तो नहीं है। क्योंकि कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें बिकॉज ऑफ अदर प्रॉब्लम्स ये पाँव में नर्व्स की प्रॉब्लम हो सकती है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में एक रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है, जिसमें जो पेशेंट है वो रात भर लेग्स को इधर उधर करता रहता है। बट जिस तरह के ये सिम्टम बता रहे हैं कि इनकी नसें जो हैं वो चढ़ती हैं जब वो सुबह उठते हैं, तो स्लीप एपनिया में इस तरह का कोई सिम्टम नहीं होता है। मैं तो ये इनको एडवाइस करूंगा कि आप अपना प्रॉपर एवेल्युएशन करवाएं, इन्वेस्टिगेशन करवाएं, अपनी न्यूरो की जांच करवाएं, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करवाएं, ताकि हमें पता चल सके कि ये सुबह मॉर्निंग के टाइम पे ये क्या क्यों हो रहा है, कोई विटामिन की कमी है, कोई और किसी चीज की प्रॉब्लम है, ताकि हम उसको डायग्नोज कर सकें। इसका स्लीप एपनिया और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के साथ कोई एसोसिएशन नहीं लगती है। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਜੀ ਨੀਂਦ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਨੀਂਦ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਸਥਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਜੀਭ ਤਾਲੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੂੰਹ। ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸਵਾਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕਾਲਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਨਥੜੀ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁੱਤਰੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ ਬੇਟਾ, ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਘਰਾੜੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦਾ ਖਰਾਟੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ, ਤੇ ਨੀਂਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਬਈ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬਈ ਠੀਕ ਆ? ਮੈਂ ਦਿਨੇ ਸਾਰੇ ਪਕੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ ਜਾਣੀ ਆਪਦਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਈ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪੁੱਤ ਬਸ।
ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਸਾਡੇ ਕਾਲਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਕਾਫੀ ਸੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਦਾ ਇਹ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ? जी बिल्कुल, माउथ ड्राइनेस जिसको हम बोलते हैं, जैसे माउथ सूख जाता है, बिकॉज क्या होता है, जो स्लीप एपनिया के पेशेंट्स होते हैं, कई जो पेशेंट्स होते हैं उनकी नेजल ब्लॉकेज रहती है। सो कई व्यक्ति जो हैं वो नाक से सांस लेने की बजाय मुंह से सांस लेते हैं। सो अगर हम मुंह से सांस लेंगे तो ड्राइनेस माउथ का होने का चांसेस रात में ज़्यादा हो जाते हैं, खासतौर पर स्नोरिंग की वजह से। सो जैसे भगवान ने हमारे को नोज दिया है, उसमें प्रॉपर मॉइस्चराइजिंग होती है, बिकॉज हेयर फॉलिकल्स हैं, ऑयल सिक्रीट होता है, तो जो भी ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਜੋ ਹੈ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਬਸਟਰਕਟਿਵ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ, ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇजेस ਨੇ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਨੇ। ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਦੇ ਲੱਛਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੌਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇਜ਼ ਖਰਾਟੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਖਰਾਟਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੀਂਦ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਊਥ ਡਰਾਈਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਰਸਟ ਸਿੰਪਟਮ ਵੀ ਹੈ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? जैसे मैं बता रहा था कि जब जो व्यक्ति नाक से सांस नहीं लेता नेजल ब्लॉकेज की वजह से, तो जब वो माउथ से सांस लेना शुरू करता है तो माउथ ड्राइनेस होनी शुरू हो जाती है। सो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, पहले तो हमें अपना नोज का एवेल्यूएशन करना चाहिए, क्या हमारे को कोई एलर्जी तो नहीं है, कहीं हमारा एलर्जी की वजह से नाक तो बंद नहीं हो जाता। सो कई बारी जब हम नाक का इलाज करते हैं, एंटी एलर्जिक्स यूज करते हैं, सो जो नाक की सोजिश है वो ठीक हो जाती है, और ये व्यक्ति कई लोग नाक से बंद करके फिर मुंह से बंद करके दोबारा से नाक से सांस लेना शुरू कर देते हैं। सो एज आई सेड कि डेफिनेटली जिनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या स्लीप एपनिया होता है वो माउथ ब्रीदर्स होते हैं, मुंह से सांस लेते हैं, और ड्राइनेस होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। सो अगर ऐसा लक्षण है तो प्लीज अपने स्लीप स्पेशलिस्ट के पास जाइए, वो आपको इवैल्यूएट करेंगे। अगर नाक का कोई इशू है, कोई एलर्जी है, तो उस हिसाब से मेडिसिन देंगे, और अगर उनको लगता है कि स्लीप एपनिया के और सिम्टम्स हैं तो हो सकता है वो आपकी स्लीप स्टडी करवाएं, जो कि एक तरह का टेस्ट होता है डायग्नोज करने के लिए। ਜੀ, ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਰਾਟੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਜੂਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? जी देखिए, सिम्टम्स होते हैं किसी भी बीमारी के। अब किसी को बुखार है तो कहने का मतलब है उसको इन्फेक्शन है, किसी को चेस्ट पेन हो रही है, हो सकता है उसको हार्ट की दिक्कत हो, अगर उसको स्नोरिंग हो रही है तो उसको डेफिनेटली ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होने के चांसेस हैं। सो रेदर देन हम कोई और बीमारी ढूंढें, हम सीधे स्लीप स्पेशलिस्ट के पास जाएं, हम अपने इस स्नोरिंग को एवेल्युएट करवाएं, और अगर हमें लगता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, हम स्लीप स्टडी करवाएं और अपना इलाज कराएं, रेदर देन हम इधर उधर और बीमारियां ढूंढने की कोशिश करें। जी, अगले कॉलर साडे नाल जुड़े हुए ने, उन्हां दा सवाल जाणांगे। हाँ जी, तुहाडा की नाम है, तुसीं कित्थों गल कर रहे हो? हेलो। हाँ जी, मेरी आवाज तुहानू मिल रही है, तुसीं अपना सवाल पूछो। यमुनानगर तो नरेश बोल रहा है जी। हाँ जी, की सवाल है तुहाडा? वो बस नींद नहीं आती जी, बार बार खुल जाती है नींद, फिर नींद नहीं आती राती, तो काफी देर करवट बदलते रहो। ये दिक्कत तुहानू कितनी देर तो हो रही है? काफी समय तो है जी, 2 साल तो घट्टो घट्ट। जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ? नहीं और कोई दिक्कत नहीं जी, साथ की कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਘਰੇਲੂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਆ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਬਿਨਾਂ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ- ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੈਣੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ 2 ਵਜ ਗਏ, 3 ਵਜ ਗਏ, 4 ਵਜ ਕੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੋਲੀ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਉੱਠਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ 6-6:30 ਵਜੇ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ ਜੀ? ਕੀ ਮਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੋਲੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਸਾਡੇ ਕਾਲਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਆਲਮੋਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਟੈਬਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ? जी, जैसे मैं आपको बता रहा था, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन स्लीप एपनिया है, यानी स्नोरिंग की दिक्कत। जो दोनों जो हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने सवाल पूछे हैं, उन्होंने एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं इंसोम्निया। इंसोम्निया यानी रात में सोने की दिक्कत। सो ये ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रॉब्लम है स्लीप एपनिया से। सो इंसोम्निया का मतलब है कि जब हम रात में सोने की कोशिश करते हैं, किसी वजह से हम रात में प्रॉपर टाइम पे सो नहीं पाते। जब हम बेड पे लेटते हैं हमें को काफी टाइम लगता है सोने के लिए। सो ये जो इंसोम्निया की जो प्रॉब्लम है, इसमें बहुत सारे साइकोसोशल हमारे फैक्टर्स होते हैं। खास तौर पर जब हम किसी स्ट्रेसफुल इवेंट्स में लाइफ में चल रहे होते हैं, जब हम किसी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या हम मैरिज के लिए जा रहे हैं, उस टाइम पे जो हमारा माइंड है वो बहुत स्ट्रेस में होता है। और हमें सबको पता है कि जब वी हैव टू स्लीप, जब हम सोने की कोशिश करते हैं, हमारा माइंड बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए। सो मोस्ट ऑफ द टाइम कोई ना कोई साइकोसोशल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति को रात में जब वो सोता है तो उसको समय लगता है। दूसरा जो सवाल था कि जो नींद के लिए वो कुछ व्यक्ति जो है वो मेडिसिन लेते हैं। डेफिनेटली कई जो इंसोम्निया की जो ट्रीटमेंट होती है उसमें हम रात में सोने के लिए कुछ टैबलेट्स यूज करते हैं। हमें तो पहले ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि देयर आर 2 थिंग्स जब हम सोते हैं। पहला, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं स्लीप लेटेंसी, यानी जब हम बेड पे लेटे और हम सोए उसमें कितना टाइम लगता है। दूसरा है स्लीप मेंटेनेंस, यानी एक बारी जब हम सो जाएं तो क्या हम कंटिन्यूसली सुबह तक सोते रहते हैं या हम बार बार उठते हैं। सो जो भी स्लीपिंग पिल्स हैं या मेडिसिन हैं जो डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं, वो बेसिकली प्रेस्क्राइब करते हैं स्लीप लेटेंसी के लिए, यानी कि एक बारी जब आप बेड पे जाएं आपको फटाफट नींद आ जाए। सो स्लीप लेटेंसी में डेफिनेटली मेडिसिन हेल्प करती है, बट स्लीप मेंटेनेंस में वो हेल्प नहीं करेगी। तो यानी एक बार अगर आप सो गए बट स्ट्रेस की वजह से या ड्रीम्स की वजह से अगर आप एक बार उठ जाओगे तो दोबारा वो मेडिसिन काम नहीं करेंगी। सो हमारे को प्रॉपर तरीके से एवेल्युएट करना पड़ेगा कि क्या हमारे कोई ऐसे स्ट्रेसर्स हैं जिसकी वजह से हमारे को नींद नहीं आ रही, क्या हम उस स्ट्रेसर्स को हटा सकते हैं ताकि हमारी नींद बेटर आए। और कुछ चीजें हैं स्लीप हाइजीन की जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे रात में जब हम खाना खाते हैं 7 साढ़े 7 तक हमें खाना खा लेना चाहिए। खाने के बाद एकदम से लेटना नहीं चाहिए, थोड़ी सैर करनी चाहिए। जब हम सोएं हम व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, फोन, टीवी का इस्तेमाल कम से कम करें, बिकॉज नींद के लिए हमारा जो माइंड है बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए। ठीक है, ठीक है डॉक्टर विशाल, जो जानकारी तुसी साडे दर्शकों तक पहुंचाई है वो बहुत ज़्यादा जरूरी सी कि साडे दर्शक इस समझन कि स्लीप एपनिया तो बचना किवें है, इसका इलाज की है, तो इसनूं ज़्यादातर लोग जिहड़ी है इसनूं गंभीरता दे नाल देखण। तुसी साडे नाल जुड़े अज इस साडे खास प्रोग्राम दे विच, बहुत बहुत शुक्रिया साडे नाल जुड़न दे लई, गलबात करन दे लई। सो ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।